ये देखिए, एक बहुत ही शानदार और स्वर्णिम सफ़र रहा है हिमाचल पथ परिवहन निगम का, HRTC। और 50 साल का सफ़र HRTC ने किया है और सिर्फ सरकार को नहीं, अभी तो हिमाचल के लोगों को भी इस पे जो है गर्व होना चाहिए। ये गौरव का विषय है कि ये HRTC ही है जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। दूर दराज, दुर्गम और कबायली इलाकों तक HRTC की रीच है। और HRTC को सिर्फ यही नहीं है कि वो हिमाचल वासियों को अपने घरों तक पहुंचाती है, लेकिन एक सुरक्षित सफ़र, एक अपनत्व का सफ़र जो है इस बस में बैठ के लोगों को होता है। तो इसलिए 50वां साल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले हम 2 तारीख को इसका आयोजन कर रहे थे, इसके 50वें सालगिरह का, लेकिन अब हम 12 तारीख को इसमें थोड़ा सा आंशिक फेरबदल किया गया है। और हमारे पास 3000 से अधिक बसों का फ्लीट है। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ना तो एयर ट्रैवल है बहुत बड़े पैमाने पे, ना ही रेल ट्रैवल है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है HRTC का सफ़र। और HRTC को सिर्फ आप व्यापारिक दृष्टिकोण के नज़रिए से नहीं देख सकते। HRTC को सामाजिक सरोकार के नज़रिए से देखना पड़ता है। और ठीक है, HRTC की यहाँ पे प्रशंसा होती है। हम तो यही कहेंगे कि हिमाचल के लोगों को कि HRTC की आप इस बात के लिए प्रशंसा करें कि उन्होंने आपके साथ निभाई है और इतना लंबा सफ़र निभाया है। लेकिन फिर भी चंद आलोचक हैं जो अपनी बात कर देते हैं। कभी कोई बस ख़राब हो जाती है, उस पर अपनी टिप्पणियाँ लिख देते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा फ्लीट हम चलाते हैं और उसके संचालन में कई तरह की दिक्कतें हैं, हम प्रतिस्पर्धा के दौर से भी गुजरते हैं। और रात्रि का राजा तो HRTC ही है। अगर आप यहाँ से कहीं भी जाएं, यहाँ से दिल्ली जाएं, किधर जाएं, आप देखें सारी रात हमारी बसें भागती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी अपनी दिक्कतें हैं। और लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हम उनको समय पे तनख्वाह दें, समय पे पेंशन दें। और पिछले 7-8 महीने में 8 महीने हो चुके होंगे, लगातार हमने कोशिश की है कि ना तो पेंशन टूटने पाए, ना सैलरी टूटने पाए। और कर्मचारियों को हम एक परिवार की तरह डील कर रहे हैं। और सारे कर्मचारी भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस ढंग से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हम अपने बस अड्डों को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के सब बस अड्डों को सजाया गया है, संवारा गया है। कहाँ से चले थे सफ़र और कहाँ पहुँचे हैं। हमारी पहली बस कौन सी आई थी और आज कौन सी बसें आई। हज़ारों बसें HRTC ने खरीदी। और अभी भी हम इलेक्ट्रिक बसों के दौर में भी जा रहे हैं हम।
डीजल की बसें भी हम खरीद रहे हैं और टेम्पू ट्रैवलर भी हम खरीद रहे हैं और छोटी टैक्सीज भी का संचालन भी हम लोगों के हिसाब से कर रहे हैं। और ये कई कई तो छोटे जो छोटी गाड़ियां हैं इनसे हमें करोड़ों करोड़ों का घाटा होता है, लेकिन सिर्फ जनता के हित में हम, क्योंकि जनता को सुविधा मिले, ये एक कल्याणकारी राज्य है, तो इसलिए हम उसको चलाते हैं। तो आज आपने देखा वॉल ऑफ ऑनर एचआरटीसी ने बहुत इनाम जीते हैं, देश दुनिया के इनाम जीते हैं। एचआरटीसी की ड्राइवर्स परफेक्ट ड्राइवर्स हैं। एचआरटीसी के ड्राइवर जो है जोखिमपूर्ण हालात में भी गाड़ियां लेके जाते रहे हैं। अभी पीछे आपने कोरोना काल के दौरान देखा जब कोई बसों में किसी को बिठा के राजी नहीं था, तो एचआरटीसी ने सर्विसेज दी। अभी डिज़ास्टर आया, डिज़ास्टर के दौरान जो है जहाँ जहाँ भी बस भेजनी पड़ी हमने बसें भेजी और सबसे पहले हमने रूट खोलने की कोशिश की है। हमने अब हमारी कोशिश है कि हम दिल्ली में भी एचआरटीसी के जो हमारे ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं उनको अच्छा रहने के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे हम उनके रहने ठहरने का बंदोबस्त कर रहे हैं। और आज जो वॉल ऑफ ऑनर लगी है, आपने उसको देखा कि जब से ये शुरू हुआ सफ़र 50 साल में 1974 से लेके 74 से लेके आज दिन तक क्या क्या फैसले, बड़े फैसले हुए वो उस पे अंकित है। क्या क्या अवार्ड्स हमें मिले वो हमने उसको सामने रखा है और हम कलमबद्ध भी कर रहे हैं उसको। और वो तो 12 तारीख को सारी बातें आपके सामने आएंगी। और उसके अलावा मॉडल्स को भी डिस्प्ले कर रहे हैं। प्रदेश में भी कुछ जगह पे हम एचआरटीसी की बसेस को जो है शोकेस कर रहे हैं कि जहाँ पे आप देखें कि क्या कौन सी बस हमारी कब थी, क्या थी, कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगी बसें। जैसे हम मिलिट्री के टैंक्स लगाते हैं या दूसरी चीज़ें लगाते हैं, तो ये गौरवपूर्ण इतिहास भी आपके सामने होगा। आप सामने भी सड़क देखें जहाँ जहाँ पे बस चल रही है, कैसा कैसा रास्ता है। ये सब सफ़र को 50 साल के साथ अब हम जोड़ रहे हैं। 12 तारीख को हम कार्यक्रम करेंगे, उसमें सारी चीज़ें सामने आएंगी और हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि आप एचआरटीसी को उसी स्पिरिट में छापें जिस स्पिरिट में ये डिज़र्व करती है। कुछ जो